अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है तुम सारा खैरियत ना होगा तो थारी तो है ना वो भी बिल्कुल खैरियत ना ला। दोस्तों आज व्लॉग में सवेरे सवेरे स्टार्ट कर लो क्योंकि दोस्तों आज चले डैडी जी और ऑफिस दे। दोस्तों हूँ तो सोचते हुए डैडी जी और ऑफिस क्यों चले वहाँ के काम में। दोस्तों हमारा रशीद अंकल जेड़ा था उन्होंने वो खास बुलाया हुआ इनवाइट किया उन्होंने। दोस्तों आज भी रिटायर वाला है, रिटायरमेंट पार्टी है ऑफिस में भी, उस तो बाद उन्हें कार भी है। दोस्तों हूँ ऑफिस में भी जाऊंगा, उन्हें कार भी जाऊंगा। मेरी तरफ सारे तो पहला रशीद अंकल बहुत बहुत मुबारक। दोस्तों यो मौको किसी किस्मत वाला लगे कि अपनी पूरी जॉब जी वो कंप्लीट कर गया, उस तो बाद रिटायरमेंट लेके वापस कार आवे। रशीद अंकल बहुत बहुत मुबारक, उन्होंने अपनी पूरी जॉब कंप्लीट की है तो रिटायरमेंट ले कार आवे लाई। दोस्तों भाई रिटायरमेंट की पार्टी है तो उंगे चले हूँ। आज वीडियो बहुत मस्त जबरदस्त भाई। आज वीडियो स्टार्ट करते पहले तो सारा गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर छोड़ियो, वीडियो लाइक करियो, शेयर करियो और सुना कमेंट करियो। दोस्तों हूँ तो हो गया बिल्कुल तैयार थे। चलो फिर आज व्लॉग स्टार्ट करो। दोस्तों फाइनली आ गया हम घरों बाहर से। आज पहली बार डैडी की हो रहे हैं ऑफिस चले हो डैडी जी जी हम इसमें करियो कि बाबर ना ले जरूरी जी जी यह यादाश्त है। अच्छा जी हाँ जाइए उसमें तो आवागा चलो क्लास आ जाएगा जी। यादाश्त का चलो किसी दिन देखा जी जी बिल्कुल हम रिटायरमेंट तहसील है उसके 3 महीने साल बैठ के क्या देखा जी। उन्होंने क्यों मैं ठीक है तुमने कहा कि मुझे चल उन्होंने इस तरह भी बुलाया भी था घर में जाना तो जी जी समझी जी बिल्कुल। हम एक घर का, एक ग्रां का, एक इलाका का, एक रिश्तेदार भी हैं, एक डिपार्टमेंट का। अच्छा जी बाकी तुम्हें पता है जो अपने हथें जो कोई पेड़ लाए हुए है ना बूटो जी उसकी बड़ी एक बताना बड़ी खुशी है। अच्छा जी अपने हथें बूटो लाए तैयार किए आज अपने हथें रिटायर करा लगा जी जी यह चीज़ें इसकी खुशी है जी जी। अल्लाह उसका सेहत तंदुरुस्त रखा है, इज्जत वो रिटायर हो गया तंदुरुस्त और चुस्त रिटायर हो गया घर जा लगो जी। उसका रिश्तेदाराना उसकी बरादरी ना उसना हमारी तरफ बहुत बहुत मुबारक जी। और यही मैं खुशकिस्मती बंदो सही तरह पूरी सर्विस कर गया बाइज्जत महकमा में रिटायर होने जाए उसके ऊपर के लुड़ा बिल्कुल है ना। तो चलो फिर दोस्तों चलो फिर चला। दोस्तों फाइनली पूछ गया हूँ डैडी जी और आ गए ऑफिस दे। दोस्तों डैडी जी और बुन नहीं है तो बाकी सारे भी बुन नहीं है अंदर। दोस्तों अरेंजमेंट चल रहे सारो पार्टी को। दोस्तों वो बुन बहुत ज्यादा बोर हो तो इससे भाई तू हूँ आ गए छत पर। दोस्तों इंगा देखो तो अपना सारो व्यू दसो, ये देखो कितना मस्त जबरदस्त व्यू है। दोस्तों हूँ तो वही तो दस लोगों पूरा ऑफिस है। ये देखो कुछ ऑफिस है इस तरह को। दोस्तों ये आगे आगे पार्क है, दोस्तों आगे उस साइड है पार्किंग। दोस्तों बाइक मारी हुई पार्क हुई हुई है ये हुई थी। दोस्तों इनका देखो इस साइड की रंग बूटा है जिना अखनूर साइड बनी है उसे रंग बूटा है। ये पीछे देखो किस बिल्डिंग है ये डैडी जी और ऑफिस है। बाकी दोस्तों सारी अरेंजमेंट अंदर चले भी। दोस्तों तो सारा कुछ दसूंगा तो वीडियो पूरी देखियो तो थोड़ी देर बाद आना मिले। साहब हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंस्ट्रक्शन डिवीजन और हमारे कर्नल सर जी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और हमारे प्रवीण सर आपको नमस्कार मेरी तरफ से। आज हम सारे यहाँ साथी और मेरे साथी सारे इकट्ठे हुए हैं कि आज हमारे एक साथी हमें छोड़ के जा रहे हैं रिटायर होकर। थोड़ी दुख की बात भी है कि ये इन्होंने अच्छा एक टेन्योर दिया हमें, 38 साल नौकरी की है हमारे साथ। तो खुशी की बात यह है कि जब कोई एम्प्लॉइज रिटायर होके घर जाता है तो बड़ी खुशी होती है कि अच्छे तरीके से वो अपनी सर्विस करके गया है। और मस्जिद स्टेट भी आ रहे हैं हमारे साहब और बाकी जो इनके घर से मेहमान आए हैं उनका यहाँ हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। इनने अपना टाइम निकाला और सब यहाँ पे आ गए इनकी पार्टी में। ऋषि साहब ने बड़ा टाइम निकाला यहाँ पे,
1988 में यहाँ ये अपॉइंट हुए थे। उसके बाद लगभग 36 साल ने यहाँ बड़ा लंबा सफ़र तय किया सिडको में आके। और ये हमारी जो सिडको फैमिली है, इसके अच्छे सदस्य है, हर टाइम इन्होंने अच्छा काम किया और बड़ा बहुत जगह जाके जैसे फील्ड का जॉब था अच्छी तरह से निभाया। तो इनको मुबारकबाद देते हैं कि इनने अच्छा जो अपना ट्रेनर था निकाल दिया है, यहाँ सिडको में गुजारा है। तो आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इनका जो आने वाला पल है वो भी अच्छा निकले, अच्छी तरह से चले। तो यही दुआ हम करते हैं आगे की जो पोस्ट ये होगा तो अच्छा रहे। बाकी शुक्रिया सबका। अब मैं राणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी तरफ से एक बुके स्टेट ऑफिस की तरफ से रजीत जी को पेश करें। बख्शी साहब अपनी तरफ से डिवीजन की तरफ से ये मोमेंटो रशीद जी को पेश कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है कि एक एम्प्लॉय अपनी नौकरी बड़े अच्छे तरीके से साफ सुथरे तरीके से करके अपने घर जाए। ये बड़ा सौभाग्यशाली है हमारे रशीद जी। तो इनको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकें। और अब मैं अपने राणा साहब जी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 4 लफ्ज अपनी तरफ से इनके लिए बोलें। क्यों नहीं यार, हमें चाहिए। सबसे पहले हम शुक्रिया करते हैं रशीद साहब के घर से आए हुए लोगों का कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और वेलकम दिया उनको यहाँ पे आने के लिए। रशीद साहब, बख्शी साहब, रनो साहब, हमारे परवीन साहब और हमारे बाकी जो यहाँ पे बैठे हैं कलीग्स, उनका बहुत ही थैंक यू कि वो यहाँ पे आए अपना कीमती समय निकाल के। उसके लिए हम सबका शुक्रिया करें। रशीद साहब के लिए मैं इतना कहूँगा, डायरेक्ट काम तो हमने कभी किया नहीं है, पर कोई 2 साल पहले रशीद साहब और मैंने 5-6 महीने कंटिन्यू काम किया है। रशीद साहब के साथ बात करते करते पता चला कि ये बेसिकली जम्मू से नहीं थे, ये पहले पुंछ से थे। तो मैंने इनको कहा आप तो बोलते हो मैं बरोली में रहता हूँ, ये आज तक आपने कभी बताया नहीं वहाँ पुंछ से। कहते नहीं वो फिर मैं गया नहीं। वो ये कभी भी इनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कोई कुछ नहीं, बड़े मजे से आते थे, बड़े मजे से गपशप लगती थी। तब मैं सांबा में था तो रशीद साहब भी सांबा में इनकी ट्रांसफर हुई थी। जब आते थे मैं रशीद साहब आओ यार काम तो चलता रहेगा, आप पहले गपशप लगाते थे। 1 आधा घंटा बैठ के फिर इनके बारे में जाना। तो जब आप किसी से बात करते हो वो आप ड्यू रेस्पेक्ट देते हो, दैट इज सेकेंडरी थिंग। जब आप उसकी काबिलियत पे जाते हो, उसके एक्सपीरियंस पे जाते हो, आप उसका जो रेस्पेक्ट होता है आपके दिल में बढ़ता है। बाहर से तो रेस्पेक्ट देते हो, हर किसी को देना चाहिए, पर किसी को दिल से रेस्पेक्ट देना वो अलग चीज है। फिर जब मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा जी मैं 88 से लगा हूँ। और जब बात करते गए तो तब मुझे पता चला कि रशीद साहब जो है वो तो बेस है सिडको की, स्पेशली बड़ी रमना के। 88 में ज्वाइन करके फिर हमारा जो मेन उस टाइम होता था EPIP इनके हाथों से बना हुआ है। और उसके बाद इन्होंने कहा जी मैंने एस्टेट में भी काम किया हुआ है, कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है। और इन्होंने एक मतलब हमारे यहाँ कॉर्पोरेशन में होते हैं एस्टेट, कंस्ट्रक्शन डिवीजन, इलेक्ट्रिकल डिवीजन, 2-4 डिवीजन ही होते हैं फाइनेंस में, और मैक्सिमम इन्होंने उसमें काम किया हुआ है। बड़ी ब्रह्मना सांबा जो हमारा क्रीम है पूरे गेट गेम में आज तक। अभी तो पुठवा आ गया, वहाँ पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आ गई है। मैं जनरल कह रहा हूँ, जो मेन हमारा क्रीम था वो था बड़ी ब्रह्मना। और बड़ी ब्रांडों में इन्होंने अपना मैक्सिमम टर्नओवर निकाला हुआ है। किसी भी पॉइंट पे इनको पूछो ऐसे बात करते हैं, मैं अब उसका जी बैकएंड की स्टोरी बताऊं। मतलब 50 मसले होते हैं महकमे में, अब हर किसी को पता नहीं होता है। अब तो इसके सामने आए हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस फिर काम से हो जाता है। जो बेसिक स्टोरियां होती है वो सिर्फ उन लोगों को पता होती है जो महकमे में डे 1 से जुड़े हो। फिर मैंने कहा रशीद जी
अब ना आपकी हेल्प चाहिए, कह रहा बताओ, मैं अब उसका बताऊं, अब इसका बताओ, बताते बताते काफी कुछ पता चल जाता है और उसके बाद ये सिलसिला चलता जाता है। सबसे बड़ी आप उसको उस पर जाएंगे वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टाइम किसी के पास नहीं, मेरे पास तो फ्री है, मुझे बोलने का मौका चाहिए। रशीद साहब के लिए मैं इतना कहूंगा, आज से इनकी असली लाइफ स्टार्ट हो गई। लाइफ वो है जो रिटायरमेंट के बाद जी जाए, और आपको अपने महकमे का कोई मिले वो रुके कहेगा रशीद साहब जा रहे हैं, रशीद साहब आप ठीक है, देखो ना हमने कुछ देना ना इन्होंने देना है, बात लिहाजा वो होता है मेन चीज, वो रशीद साहब ने पूरा कमाया हुआ है। कोई भी देखेगा बंदा रुक जाता, नहीं तो हमारे यहाँ हमारे महकमे की क्या बात है, बड़े बड़े महकमों की बात है, कोई सीनियर अफसर भी आ जाए तो बंदा कहता है यार मैं इधर से चलता हूँ, सामने से वो आ रहा है, उसको अवॉइड करता है। पर इतना मैं श्योर हूँ रशीद साहब को कोई देखेगा वो रुक जाएगा, नहीं रशीद साहब आते हैं हालचाल पूछ लेंगे, इतना इन्होंने कमाया है। और प्लस पॉइंट एक और है, कल से टेंशन ही खत्म हो जाएगी 10 बजे पहुंचना है उसके लिए ना बहुत बहुत मुबारक हो। आज क्योंकि पहले हमारे पास मुलाजिम, हम लोग बहुत ज्यादा मुलाजिम होते थे, काम हमारे पास काम, अब हमारे पास एस्टेटेड डबल हो गई है और स्टाफ जो एक्सपीरियंस वाला स्टाफ था वो दिन ब दिन रिटायर हो रहा है, तो इसलिए जो भी पहले एक काम कर रहा था उसको आज 4-4 काम करने पड़ रहे हैं। रशीद साहब इस सारे बंधन से मुक्त हो गए, से आएंगे और इधर इनके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे, बैठेंगे, कहेंगे अच्छा क्या कर रहे हो, बताओ यार बताओ क्या आज क्या किया सुबह से। ये सबसे अच्छी बात है, इंसान सेहतमंद और रेस्पेक्ट से रिटायर हो जाए, इससे बड़ी कोई चीज नहीं। आज की डेट में क्योंकि हर किसी के पास स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है काम की वजह से, बाकी भी काफी कारण होते हैं, और उस हिसाब से एक लेवल इन्होंने क्रॉस कर दिया हंसते खेलते, इससे बड़ी बात नहीं है। और अब जो हम लोग बचे हैं इनका काम भी कल से किसी और को करना पड़ेगा, अब उसका सोचिए उसका क्या होगा, अपना काम उसके पास क्या ही है, इनका डबल आ गया। इन्हीं वर्ड्स के साथ रशीद साहब का बहुत बहुत मुबारक हो अपनी नई लाइफ के लिए, फेज 2 प्ले करने के लिए कल से ही नहीं करेंगे। अब मैं बख्शी साहब को बोलूंगा कि बख्शी साहब के साथ सिविल में इन्होंने बहुत लंबा टाइम दिया है, क्योंकि ये सिविल में ही हमारे साथ थे, तो बख्शी साहब इनके बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बड़ा अच्छा इनका योगदान रहा है बख्शी साहब के साथ। तो मैं बख्शी साहब को बोलूंगा कि 4 लफ्ज इनके बारे में कहें। जी साहब को मैंने देखा हुआ, जब मैंने 2000 में ज्वाइन किया तो EPIP जो इन्हीं का एरिया जहाँ पे ये रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं था, तो ये आते थे ऊपर से पैदल धूप में करना, हमें भी कुछ नहीं आता था उस समय, हमने भी सीखना होता था। ये इंजीनियरिंग लाइन बहुत बड़ी है, इसमें हर एक बंदे का अपना अपना मिस्त्री की कांडी ना ये लगा सकते ना मैं लगा सकता हूँ। जो काम इन्होंने साइड पे देखना है करना है वो हमने नहीं करना होता, हमें आगे कोई नेक्स्ट कोडिंग करनी होती है। लेकिन सीनियर सुपरवाइजर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है इंजीनियरिंग लाइन में, क्योंकि ठेकेदार के साथ काम सही कराने की जिम्मेवारी इन्हीं की रहती है। डांट इन्हीं को पड़नी है, शाबाशी पता नहीं मिलेगी या ना मिलेगी, लेकिन डांट जरूर पड़ती है। हमारे जितने भी मेंटर्स रहे हैं इंजीनियरिंग लाइन के, क्यूम साहब से लेके उस टाइम का मैं देखता हूँ इनको कि इनका बात करने का अदब, अपना पॉइंट रखने की एक ताकत है इनमें। उस समय भी एक्शन के साथ बात करना, उस समय बहुत मतलब जिगरा चाहिए होता था एक्शन के साथ बात करने। आज तो चलो कम लोग रह गए तो चलो बातें हो जाती हैं, लेकिन उस समय अपनी पॉइंट रखना जेई को भी एक्शन तक पहुंचना मुश्किल काम हो जाता था, लेकिन इनकी बातें जो सुनी जाती थी और फैसले भी उसी अकॉर्डिंग किए जाते थे। घाटी में भी इन्होंने बहुत सारा टाइम दिया, मैं 1 साल हो गया घाटी के हो गए, तो वहाँ पे मैंने देखा 7 साल शायद इन्होंने घाटी में भी दिए हैं, 11 साल। वहाँ भी बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क्स हुए हैं, घाटी के सारे लोग खुद ही बिना इन्विटेशन के आए हुए हैं, क्योंकि एक इतना सा शतक रहना और फिर लोगों के साथ अच्छा काम किया हो तो बंदे का अपना ही मन करता है कि करके तो मिला जाए। रिटायरमेंट तो समझो ये तो एक हिस्सा है, जब आदमी सर्विस में आता है तो रिटायर भी होना ही है, तो इसको मेरे ख्याल से तो पार्ट ऑफ लाइफ लेना चाहिए। कॉर्पोरेशन में जनरली हम सारे बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, हमें काम करने की आदत है ही है,
मुझे उम्मीद है ये उस चीज़ को रखेंगे आगे भी कंटिन्यू। हमारी तरफ से जहाँ पे कोई इनके लिए कोई सुविधा बन पाएगी वो भी देखी जाएगी। तो आज मेरे ख्याल से एक सिडको इंजीनियरिंग लाइन का एक पिलर है जो आज जिसको हमने रुखसत करना है नौकरी से, ना कि दोस्ती से और ना ही मिलने से। उमेश जी हमारे प्रेसिडेंट बैठे हैं जो अभी रिसेंटली ये भी रिटायर हुए थे, तो हमारे साथ शाना बिशाना चल रहे हैं। हमें पता ही चलता कि ये रिटायर हैं कि ना ही रिटायर है। तो हमें जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ती है हम इनकी सर्विस ले रहे हैं। इसी तरीके से जो लोग जाएंगे उनकी सर्विस लेने की कोशिश रहेगी, क्योंकि लोग हमारे पास कम है, काम ज़्यादा है और दिनों दिन बढ़ रहा है। एक बात और बताऊं कि रशीद साहब पुंछ से आए और बड़ी ब्राह्मण में सेटल हुए, तो बेसिकली हम सारे लोग ही किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांव से जुड़े हैं। और मैंने देखा गांव के लोग जो है ज़्यादा मेहनती होते हैं, तो शहर के लोग भी बड़े मेहनती होते हैं, लेकिन फिर भी गांव से निकल गया तो फिर शहर में जाके सेटल होना इट्स नॉट मतलब एक छोटी बात नहीं होती। अब रैना साहब और प्रणव साहब जो है शहर के हैं, लेकिन फिर भी इनका विलेज से टच है, तभी आज इतनी मेहनत करते हैं। प्रणव साहब को मैं अक्सर गांव में ले जाता हूँ, चलो मेहनत का इनको आदत है। तो मैं फिर बोलूँगा कि 60 साल की उम्र में ज़्यादा उम्र नहीं होती। मैं एक एपिसोड सुनाता हूँ कि दादाजी मेरे 1-2 साल के अंदर बड़े अच्छी हैसियत में थे और मेरे साथ उनकी बड़ी इंटीमेसी है। आपस में हमारा दोस्ताना वो था, क्योंकि उनको लगता था शायद ये ज़मीन अच्छी तरीके से संभाल सकता है मेरी, तो उससे नज़रिए। तो एक दिन मैंने 100 साल की उम्र में थे, तो मैंने एक दिन बोला, पापा जी आपको लगता होगा बड़ा लंबा सफ़र देखा आपने ज़िंदगी का। आपने 47 देखी, 71 देखी, उससे पहले आप पाकिस्तान से थे, फिर इधर आए। यहाँ पे चलो हमारी ज़मीन थी तो उस वजह से हम लाठी नहीं है। तो मैं कहा इतने आपने ऊंचा नीचा गरीब भी अमीरी सब कुछ देखा, तो क्या लगता है आपको बड़ा लंबा सफ़र होगा ये? तो उनका जवाब बड़ा सिंपल था, कहते यार कल की बात है, मैं हरी सिंह हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, 100 साल का हूँ। कल की बात है। तो कहने का मतलब है कि 60 साल अभी बड़े कम होते हैं 100 की कंपेयर। 100 को भी वो कह रहे हैं कि कल की बात है, तो 60 की तो अभी पीछे है। रशीद साहब के लिए मैं चाहूँगा कि इनको जो हम फेयरवेल दे रहे हैं उसमें हमारे जो स्टाफ है इंजीनियरिंग या दूसरे 10 मिनट की लंबी क्लैपिंग दे देते हैं इनको। क्लैपिंग हम अपने लिए देंगे, क्योंकि हम भी सारे बड़े मेहनती बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। फिर किसी के पास तो अगर कोई काम कम होगा तो उसको देखा जाएगा मेहनत कर रहा है, लेकिन अगर उसको काम दिया जाएगा तो वो भी बड़ी मेहनत कर सकता है। तो 10 मिनट हम अपने लिए क्लैपिंग करेंगे। नहीं बहुत इतना ही काम करते हैं। हमारे बख्शी साहब की एक बात यही खासियत है कि जब हम कहीं से बाहर से कोई नाराज होके या तो कैसे आते हैं कुंडल पे, जब इनका चेहरा देखते हैं तो हमारे चेहरे में भी फूल खिल जाते हैं। शुक्रिया जी। आप हमने छोटा सा लंच रखा हुआ है, तो जो भी हमने खाया आराम से बैठ जाइए, फिर इनको विदा करेंगे हम फॉर्मली। कल से भी आप हमें अभी ऐसे ही जाते हैं और आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, बहुत। अब मैं 2 मिनट रशीद साहब को भी मौका दूंगा कि ये भी कोई एक्सपीरियंस हमें बता के जाए, सबको चल सके। बख्शी साहब, रैना साहब, कर्नल जी और प्रवीण जी, हमारे भारत जी जो कठुआ से बिना इन्विटेशन आए हैं,
मैं आप लोगों सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे अल्लाह ताला ने ये, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका नसीब हुआ है कि आप भाइयों से आज मैं जा रहा हूँ, मगर मैं उसको अलग नहीं समझता हूँ कि मैं आपसे जा रहा हूँ। शायद बख्शी साहब ने जो एक बात कही है, मेरी जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ, जब भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके छत्र छाया में ऐसे भी हमने बहुत काम किया है, तो आगे भी आपने छत्र छाया बनाए रखिए। तो जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी हम भी चलते रहेंगे आपके साथ। इसके साथ मेरे जितने कोलीग बैठे हैं, मैंने सबके साथ तकरीबन काम किया है। तो अगर मैंने किसी को अपनी ज़िंदगी में या टाइम में यार का अगर किसी को बुरा बोला हुआ, मुझे माफ कर देते। और नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पता क्या होता है, एक आदमी जिस बात की हो जाता है, और जो काम करने वाला आदमी है ना, उसको दूसरे का काम पसंद नहीं आता है, ये याद रखना हमेशा। तो बाकी आप डटे रहो, काम करो, अल्लाह आपके। और रशीद साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मुबारक हो। चलो जी, चलो जी, पहना जी रशीद साहब को माला पहना। ये सेंटी हो गए नहीं और नहीं जी, रशीद साहब नंबर 1 थे, नंबर 1 है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ओ ये ही तालियां बंद हो जाए। सर ये पहले थे कटाना साहब वाली टोपी पहले थी, असल में ये कोहली साहब। नहीं ये ऐसा नहीं है सर, ये असल में ये इसको बोलते हैं कश्मीर की, ये यहाँ की टोपी नहीं, कश्मीर की टोपी से बोलते हैं खजूर खज देते थे। अब मैं आप सबसे कहूँगा थोड़ा आप आगे चलिए, क्योंकि ये लोग आगे फोटो उठाएंगे। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकियो। अब मैं बख्शी साहब से, अपने सारे ऑफिसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से है, ये इनको अजीत साहब को कर दें। सर रखो, आप ही हाथ रखो, उठाओ जी फोटो उठाओ जी। सुनो, हाँ